हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11th। हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। विद दैट सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी। सो फ्रेंड्स, टुडे लेट्स वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इस चैप्टर में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप बुक्स से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सभी ह्यूमन बींग्स को मीन्स हम सबको अपने डेली नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है जो इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है। उसी तरह से आप अगर बीमार पड़ते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इट मीन्स डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर यू टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज। उसी तरह से आप जब स्कूल्स में पढ़ते हैं, टीचर्स प्रोवाइड्स यू टीचिंग सर्विसेज। इट मीन्स शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि हमारे डेली नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। सो दे कीप्स themselves busy and do activities throughout their life। ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग हमेशा बिजी होता है। उसे एक्टिविटीज़, उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है तो उसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है। एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, इट मीन्स ही हैज़ टू अर्न मनी। ठीक है। सो ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू आउट द लाइफ करते रहते हैं ताकि उनकी डेली नीड्स सेटिस्फाई हो सके। ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो फॉर्म्स में क्लासिफाइड की गई है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirements without monetary expectations। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जो पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग बाय मदर। जब आपकी मदर घर में खाना बनाती है, देन खाना बनाते समय उसका क्या थिंकिंग होता है, दैट मुझे मेरे फैमिली को अच्छा खाना बनाकर खिलाना है। मदर ये कभी नहीं सोचती कि जो खाना आज वो बना रही है उसके लिए उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। आप जो भी डिमांड करते हो वो खाना वो आपके लिए बनाती है, आपको प्रेजेंट करती है एंड आप बहुत प्यार से वो खाना खाते हो। उसी तरह से
कुछ लोगों की हैबिट होती है, उन्हें बुक्स रीड करना पसंद है, उन्हें डांस करना पसंद है, उन्हें सिंगिंग करना पसंद है। इट मीन्स ये सब क्या है, दैट वो कुछ तो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, और वही नॉलेज वो कुछ लोगों को सेंटिमेंटली हैप्पी रखने के लिए वो नॉलेज यूज़ करें। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है वो नॉलेज जब किसी पर्सन को एक फीलिंग से, एक अनहैप्पी फीलिंग से बाहर निकालने के लिए जब वो यूज़ करे तो उसके बदले में उनसे वो पैसा लेंगे। ऐसा नहीं है। सर्विंग पीपल, बहुत से फैमिलीज़ में एल्डर पर्सन होते हैं, जैसे दादा दादी है, नाना नानी है, तो ऐसे एल्डर पर्सन्स की हेल्प करना, उनकी सेवा करना, इट इज़ नेवर टर्म्ड एज मनी। इसके बदले में, उस सेवा के बदले में कभी भी पैसा नहीं दिया जाता है, और वो पर्सन कभी भी पैसे की इच्छा से वो काम नहीं करता है। जो सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फोकस करते हैं। इट मीन्स क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सराउंडेड पीपल। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक activities that involve production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called as economic activity. ऐसे एक्शंस जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें सेल करने के लिए अलग अलग मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बायर वो गुड्स परचेज करता है, कंज्यूम करता है। ऐसी जो सारी एक्टिविटीज़ है, ऐसी जो सारे एक्शंस है, वो एक्शंस और वो एक्टिविटीज़ आर टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन सभी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे आपको शर्ट परचेज करनी है, आप क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, शॉप में जाकर, पर्टिकुलर शॉप में जाकर वहाँ पर आप एक शर्ट परचेज करोगे और उसके अगेंस्ट में आप उस पर्सन को पैसे दोगे। इट मीन्स आपने क्या किया? वो शर्ट पैसे देकर खरीदी है। ओके, वो शर्ट खरीदी है, इट मीन्स ये क्या हो गई? मॉनिटरी टर्म हो गई। उसी तरह से वो शर्ट प्रोड्यूस करने वाले पर्सन ने, वो शर्ट बनाने वाले पर्सन ने उसे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर किया है और आप तक पहुंचाया है। एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। वर्कर जब फैक्ट्री में वर्किंग करता है तो उसका वर्किंग करने का पर्पस क्या है? दैट ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी फॉर लाइवहुड ऑफ हिज एंड हिज फैमिली। उसका वर्किंग करने का पर्पस ये है कि उसे पैसा कमाना है ताकि वो उसकी और उसकी फैमिलीज की नीड्स सेटिस्फाई कर सके। ओके, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है। अलग अलग प्रोसेस यूज़ करके वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में किया जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रोड्यूस्ड गुड्स अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, ताकि जनरल पब्लिक तक वो गुड्स और सर्विसेज पहुंच सकें। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन जब वो लोकल मार्केट में पहुंचते हैं, पब्लिक के पास पहुंचते हैं, तो पब्लिक वो गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स परचेज करती है और वो कंज्यूम करके उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ओके, सो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हेल्प से ह्यूमन बीइंग, हर कोई पर्सन उसका लाइवहुड अर्न कर सकता है। मीन्स कहीं पर जॉब करना, जहाँ जॉब करने जाओगे वहाँ पर वो पर्सन आपको आपके जॉब के लिए सैलरी प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम ये तीनों टाइप्स जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।